आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो करती हूँ आज की वीडियो का आगाज़। आज की मैं वीडियो में बना रही थी बिरयानी, तो सोचा कुछ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएँ, क्योंकि आज के टाइम में ना जो है टाइम को सेविंग करना बहुत बड़ा टास्क है, और अपने काम के साथ साथ आप अपने आप को भी मेंटेन रखें तो ये तो बहुत ही बड़ा जो है ना आपके लिए टास्क बन जाता है और चैलेंजिंग बन जाता है। आप घर को भी देख रही होती हैं, अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं, और कुछ जो है ना हमारी बहनें जो है ना बाहर का भी कुछ ना कुछ कर रही होती है, क्योंकि एक जो है ना हस्बैंड के कमाने से हमारा सर्कल नहीं चलता है, और ना ही हमें उस पर रहना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ अपना जो है ना करना चाहिए कि हम भी जो है ना साथ कुछ ऐसा कर लें। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग कर लें, और कुछ आपकी अपनी जो है ना पॉकेट में जो है ना पॉकेट में मनी आ जाएगी। आपके पास अपने कुछ पैसे होंगे, आप अपने हस्बैंड की मुताज नहीं होंगी। किस टाइम उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किस टाइम उनका मूड नहीं होता है आपको देने का। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप एकेडमी का कर लें। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको पार्लर का आता है, ब्यूटी सैलून आप ओपन कर लें घर में ही। इस तरह ये होगा कि आप घर में ही रह के अपने बच्चों की भी टेक केयर कर सकेंगी, और साथ साथ आप जो है ना सैलून भी चला सकेंगी, सैलून से भी अर्न कर सकेंगी। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप जो है ना अगर कपड़े स्टिच करना आते हैं तो आप कपड़े स्टिच कर लें। अकेडमी वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया है वो, या तो आप जो है तो आजकल तो हर जो है ना दूसरी औरत जो है ना इस तरह से, अगर आप कोई इस तरह चैनल बना लें, कोई चीज़ अगर जो भी आपको आती है जिसमें आप माहिर हैं, आप वो जो है तो वीडियोस उसमें पोस्ट कर दिया करें, वो दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, और ऐसे ही करते करते आप भी अर्न करने लग जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं साथ साथ बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी मेरी बहुत ही इजी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो मेरे इतने कुछ जो है ना मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में, बस जैसे मैं कुकिंग करती हूँ आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो साथ साथ में ये बिरयानी बना रही थी। अच्छा, ऐसा होता है कि हाँ आजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमारा काम नहीं ख़त्म हो रहा होता। तो एक काम के लिए हमें कोई जो है ना, अब जिस तरह हम घर पे किचन में हैं, अब जिस तरह मैं साथ साथ बिरयानी बना रही हूँ, साथ साथ जो बर्तन गंदे हो रहे हैं ना, या सिंक में गंदे हुए हैं बर्तन, तो मैं इस तरह करती हूँ कि साथ साथ मैंने बर्तन वो वॉश कर लेने हैं। अगर मैं कोई सालन बना रही हूँ, हांडी बना रही हूँ, तो साथ साथ जो टाइम होता है उसको मैंने जो भूनना होता है, भून के उसके बाद जब दम पे लगाती हूँ या कुछ इस तरह से, तो फिर मैं साथ साथ इस तरह करती हूँ कि बर्तन मेरे अगर नहीं है वॉश किए हुए हैं, तो मैं फ्रिज जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, या ऊपर वाला उसका जो है ना पोर्शन साफ़ कर देती हूँ, या नीचे वाला उसका सेक्शन साफ़ कर देती हूँ। ऐसे कर लेती हूँ। या फिर मैं ऐसे करती हूँ, कोई ना कोई कैबिनेट्स मैंने ना दिमाग में रखा होता है कि मैं जब किचन में ये काम कर रही होंगी तो मैंने ये वाला कैबिनेट साफ़ कर देना है, उसके बर्तन क्रॉकरी निकाल के वॉश कर लेनी है। जो डेली के बर्तन है वो तो यूज़ होते ही हैं, तो वो साथ साथ जो है ना वॉश हो जाते हैं। जो वो इस तरह होता है कि बंदा जो मेहमानों वाली क्रॉकरी होती है वो साथ साथ बंदा धोता रहता है, वॉश करता रहता है। तो वो इस तरह होता है कि उनकी टेक केयर भी होती रहती है, और जब अगर अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो आपके घर में इतना मैस नहीं रहता, तो साफ़ सुथरा होता है। या फिर मैं इस तरह करती होती हूँ कि साथ साथ ना आपके जो होते हैं स्पाइसेस जार होते हैं, उनको आप लोगों ने वॉश कर लिया, ओवन साफ़ कर लिया। मैं ऐसे बस साथ साथ कर लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरह कर लिया करें। आपकी जो है ना टाइम की सेविंग भी हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम अगर आप अलग से जो है ना जाके वो काम करेंगी, जो सफाई करेंगी उन चीज़ों की, उनके लिए अलग से आपको करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग करते हैं वीकली क्लीनिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जितना फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। साथ साथ हांडी रोटी के साथ साथ ही मेरा किचन सारा क्लीन हो जाता है। तो मैं फिर जो टाइम मेरा एक्स्ट्रा होता है वो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देती हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों के साथ कोई स्टोरीज़ वगैरह शेयर कर देती हूँ, या फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें कर लेती हूँ। तो इस तरह हो जाता है। सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं उठती हूँ, और उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद मैंने वॉक करनी होती है, मस्ट है मेरी वॉक के साथ साथ मैंने तस्बीहात रखी होती हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। मैंने जिस मकसद के लिए रखी हुई हैं, और जो मकसद मेरे जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। वो मैं तस्बीहात करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना होता है। उसके बाद सारे साथ साथ मैंने इस तरह से ना टाइमिंग रखी हुई है।
तो आप लोग भी इस तरह किया करें। किचन में हैं तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरक़ात आपको पता ही होंगी कि कितनी ज़्यादा है, हमारे कितने दर्जात बुलंद होते हैं, हमारी कितनी नेकियों में इजाफ़ा होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप किचन में पढ़ते हैं तो आपके रिस्क में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, और आपके जो है ना अल्लाह पाक जो है ना आपकी रोज़ी में भी बरकत डालता है। ठीक है, कोई ना कोई तस्बीह आप लोग अपनी ज़बान पे जारी रखा करें। मैंने जो है ना अपने बच्चों को भी बताया हुआ है कि आप लोग फ्री हैं अगर, तो आप कोई ना कोई तस्बीहात करते रहा करें। तो आप लोग भी इस तरह से स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को बताते रहा करें ताकि उनकी भी रूटीन बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक तरफ जो है ना कौरमा जो बनाते हैं बिरयानी के लिए वो बनाने के लिए रखा हुआ था, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था। पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन मैंने ऑयल डाला, नमक डाला तकरीबन, और मैंने 1 से 2 लेमन कट करके इसमें डाल दिए थे, और साथ ही मैंने मिंट लीफ डाल दिए थे, पुदीने के पत्ते, ताकि जो है ना अच्छी स्मेल आती है और इसका जो है ना अच्छा वो फिर बनता है। ठीक है, इस तरह से फिर मैं रख दिया था, साथ साथ कौरमा तैयार हो रहा था, और साथ साथ मैंने वैसे ही वीक में 1 से 2 दफ़ा मैं बच्चों को जो है ना बिरयानी बना के दे देती हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है बच्चों का। तो यहाँ पे फिर मैंने चावल रख दिए थे बॉयल होने के लिए। साथ साथ मैं इसे 70 to 80% कुक कर लूँगी चावलों को, और उसके बाद फिर मैं इनको जो है ना स्टेन करके उसके बाद फिर इनको लेयर लगा के जैसे आप लोग करते हैं आम जैसे बिरयानी बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं आती है कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ, तो बस वो लेयर लगा के फिर उसके बाद अच्छा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरह से फिर जो है ना काम करना, वो कहते हैं ना कि काम करना, घर को साफ़ करना कोई बड़ी जो है ना वो नहीं है, डील नहीं है। घर को जो है ना सफाई को मैनेज करना, सफाई करनी कोई बड़ी डील नहीं होती है, सफाई को मैनेज रखना, ठीक है, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए आप लोग अकेले, आप जो है वो अकेली कुछ नहीं कर सकती हैं। आप लोग आपने अपने जो है ना बच्चों को भी अपने साथ लगाना है कि बेटा अब ये सफाई की हुई है तो आपने इसको मैनेज रखना है। जो आप लोगों ने कोई कपड़ा उतारा है वो फ़ौरन आप लोगों ने जो है ना बास्केट है आपकी कपड़ों की उसमें डाल दें, या फिर आप वॉशिंग मशीन है तो आप उसमें डाल दें। वो खलारा नहीं बनेगा तो मैस इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, और या तो फिर बच्चे जो है ना स्लीपर पहन के जाते हैं, जो बाहर के हैं वो अलग रखें, घर के अलग रखें। वो उससे भी ये होता है कि बाहर की मिट्टी घर में नहीं आती है। मेरा तो ये होता है कि मेरे बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं, स्कूल ही जाते हैं, तो फिर जब स्कूल से वो वापस आते हैं उनके शूज़ ही होते हैं वो मैंने गेट के साथ ही रैक रखा हुआ है वहाँ पे रख देती हूँ, और घर के स्लीपर वो पहनते हैं। तो इसलिए फिर अंदर इतना गंद आता ही नहीं है। तो बच्चों को भी हम साथ साथ ट्रेन करेंगे तो हमारे घर का ना माहौल फिर साफ़ सुथरा रहता है। वरना फिर जो है आप जितना भी कर लें, सारा दिन कर लें, लेकिन वो घर की सफाई नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेयर लगाई है, मैं 2 ही लेयर्स लगाती हूँ, ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है, आप 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, या एक भी बाज़ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर नीचे लगाई थी और उसके ऊपर राइस डाले मैंने, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कौरमा डाल रही हूँ। अच्छा, बाज़ ना करते हैं कि जो ये होता है ज़र्दे का रंग, फूड कलर जो होता है वो दूध में मिक्स करके डालती हैं या फिर पानी में मिक्स करके डालती हैं। मैं एज़ इट इज़ ही डाल देती हूँ, ठीक है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर मैं पानी में डालती हूँ ना तो वो थोड़ा लाइट कलर आता है, फिर वो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से इसी तरह ही डालती हूँ पाउडर ही, तो बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो आप बताइएगा कि आप बिरयानी किस तरह से बनाती है। बिरयानी की तो काफ़ी किस्में होती हैं ना, तो ये तो मेरी सिंपल वाली बिरयानी है, आप लोग बताइएगा। इसके ऊपर फिर मैंने मिंट लीफ डाल दिए, फिर उसके बाद जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है ना आप जब डालते हैं तो इस तरह से। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं, ये तो होगी हमारी ना टाइम की जो है ना सेविंग। अगर आप स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आपको स्टिचिंग आती है, अगर आपको उसका आता है, ब्यूटी का आता है काम, सैलून का, तो आप सैलून खोल सकती हैं इस तरह से। या आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो एकेडमी का कर लें। वो ये होगा कि आपके जो है ना पैसों की जो है ना सेविंग हो जाएगी, आप बाहर नहीं देंगी। अब जैसा कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने एकेडमी के बच्चे भी रखे हुए हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, और साथ में अपने बच्चों को बाहर एकेडमी नहीं पढ़ने के लिए भेजती हूँ, घर पे ही मैं उनको करती हूँ। वो जो एकेडमी के जो होते हैं ना 7-8 हज़ार लगा लें आप, तो वो जो है ना सेविंग हो जाती है। तो इस टाइम में अगर आप 100 रुपया भी, मैं कहती हूँ ना, अगर आपकी सेविंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि बहुत टफ़ टाइम चल रहा है और बहुत ही जो है ना चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बिरयानी भी साथ बन के तैयार हो रही थी और हो गई थी और बहुत ही जो है ना मज़े की बनी थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।